वेलकम ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विंग स्टॉक्स। इस वीडियो में हम टेक्निकल स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है MMFL 1057 पर चल रहा है। इस वीडियो में जो भी राय मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वैसे एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पर है। आप अपनी एनालिसिस करें, फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें और अपने रिस्क को ध्यान में रख के कोई डिसीजन लें। और इस वीडियो में हम कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसलिए रिस्क को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले MMFL की मूविंग एवरेज देखते हैं। और इस वीडियो में जो भी मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ या इस प्रकार के स्कैनर्स का कोई भी प्रकार के स्कैनर्स आप बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आप मुझे प्राइवेट में कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9825681491। थैंक यू। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 21 दिन की मूविंग एवरेज 909 पर है। 21 दिन की मूविंग एवरेज 912 पर है। 55 दिन की मूविंग एवरेज 913 पर है। 144 दिन की मूविंग एवरेज 917 पर है। तो 233 दिन की मूविंग एवरेज पर भी वहाँ पर ही है। तो सभी मूविंग एवरेज यहाँ पे 910 से लेकर 920 की रेंज में इकट्ठा हुई है। और स्टॉक जो है वो वॉल्यूम के साथ, डिलीवरी के साथ ब्रेकआउट की कगार कर खड़ा हुआ है। और मेरे स्कैनर में इसीलिए आया है कि इसी में रिसेंटली मंथली में RSI 60 के ऊपर गई है। वीकली में भी देखोगे, वीकली चार्ट में, तो वीकली में भी RSI 60 के ऊपर रिसेंट वीक में गई है। और डेली के RSI देखते हैं, तो डेली की RSI भी 79 यानी बहुत ही स्ट्रेंथ में बना हुआ है। तो इसीलिए मेरे स्कैनर में वो ऑलरेडी आया हुआ है। तो अब स्टॉक एज में प्राइस एक्शन देखते हैं कि इसका क्या टारगेट आ सकते हैं, क्या ब्रेकआउट लेवल है वगैरह देखते हैं। सबसे पहले इसका 10 साल का हाई देखते हैं। 19 अप्रैल 2023 यानी एक साल पहले इसने 1087 का हाई लगाया। उसके बाद कंटिन्यूसली ये एक ही रेंज में घूमता रहा है। 1098 का हाई लगाया था। तो 2 साल का लो देख लेते हैं। तो 27 अक्टूबर 2022 में ये हाई लगाया, यानी ये 730 का लो लगाया था। उसके बाद ये तेजी आई थी। तो उसके पहले हाई के बाद कौन सा लो लगाया वो देखने के लिए 1 साल का लो देखना पड़ेगा। तो हाई कौन से तारीख को लगा? तो एक साल का लो भी है, वो भी 807 है। तो मतलब यह स्टॉक जो है वो 800 से लेके 1098 इसी रेंज में 300 पॉइंट की रेंज में घूम रहा था। 6 मंथ का लो भी देख लेते हैं। तो 6 मंथ का लो भी 830 है। 3 मंथ का लो भी देख लेते हैं। 3 मंथ का लो भी 840 है। और 1 वीक का लो देखते हैं। तो इस हफ्ते का, पिछले हफ्ते का लो भी 842 ही है। तो इसके बाद इसमें बड़ी तेजी आई है। और वह मंथली RSI 60 के ऊपर, वीकली RSI 60 के ऊपर और डेली RSI भी स्ट्रेंथ में बना हुआ है।
तो स्क्रीन तो 800 से जो 1098 यानी अराउंड 300 पॉइंट की जो रेंज में घूम रहा है, इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो 300 पॉइंट की इसमें बढ़त आ सकती है, जो कि 1400 1350 से लेके 1400 का टारगेट आ सकता है, जो कि यहाँ से 25% से 30% का रिटर्न आपको मिल सकता है। उसके लिए अभी ब्रेकआउट का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पिछले फ्राइडे को ये मेरे स्कैनर में आया है, तो उसके हाई के ऊपर जाता है तो टेक्निकली हम कंफर्म गिन सकते हैं कि टेक्निकली पॉजिटिव में आया। तो उस दिन का हाई देखते हैं, तो उस दिन का हाई 1087 है और उसका ऑल टाइम हाई भी 1098 है 10 साल का। तो चाहे आप 1087 के ऊपर भी पॉजिटिव गिन सकते हो या 1098, और जब तक वैसा नहीं होता है तब तक टेक्निकली अभी भी ऐसा हो सकता है, अगर फेक सिग्नल होना होगा तो सीधे डाउन चला जाएगा। लेकिन 1087 या 1098 के ऊपर जाता है तो टेक्निकली ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि सीधा ही अप चला जाएगा, क्योंकि 840 से लेके 1098 यानी 250 पॉइंट की जो तेजी आई है इसी हफ्ते में, तो हो सकता है 100 पॉइंट की उसके बाद गिरावट भी आए। लेकिन ये 1087 या 1098 के ऊपर जाता है तो एक सिग्नल मिलेगा कि टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद थोड़ा क्वांटिटी आप ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हो और थोड़ा क्वांटिटी डाउन साइड में भी बाय कर सकते हो। अब आप स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म व्यू है, मीडियम टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है। तो शॉर्ट टर्म के व्यू के लिए आप चाहे आरएसआई को भी फॉलो कर सकते हो। आरएसआई डेली चार्ट में 50 के नीचे जाती है तो भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, या मोमेंटम करना चाहते हो तो आरएसआई 60 को फॉलो कर सकते हो, या थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हो तो आरएसआई 40 को फॉलो कर सकते हो, या बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हो तो आप 3 मंथ लो को राइड कर सकते हो। क्योंकि अभी 1 साल से इसी रेंज में घूम रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो कम से कम ये पहला टारगेट 1350 से 1400 और कई बार उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा टारगेट आ सकता है।